हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। तो बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि एक सबसे मेन रीज़न तो ये है कि मेरा ट्राइपॉड बेचारा बीमार हो गया है, बेचारा टूट गया है। एक्चुअली कि मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में मैंने बोला था कि मुझे वीडियो वगैरह बनाने हैं, तो मेरे देवर जी ने एक ट्राइपॉड ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि इतना अच्छा नहीं आएगा, पर उन्होंने मंगवा दिया था। तो वो लोकल ही था, इसलिए वो थोड़े ही टाइम में टूट गया। अब हमें नया लेके आना पड़ेगा, तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। इस वजह से मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। और एक दूसरा रीज़न ये भी है कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे अभी पर्यूषण चल रहे थे 10 दिन, तो उसमें हम बहुत बिजी रहते थे। मॉर्निंग में मंदिर जाना, फिर नाइट में भी मंदिर जाना, और इन सब में टाइम नहीं मिल पाता था। तो बहुत बिजी शेड्यूल था, इस वजह से मैं ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाई। तो आज हमारे पोजीशन मतलब कल ही ख़त्म हो गए थे। तो आज मैं थोड़ी सी फ्री हूँ, तो मैंने सोचा कि आज एक व्लॉग शूट कर लिया जाए। तो अभी है इवनिंग का टाइम और बाहर हो रही है बारिश। काफ़ी दिनों के बाद बारिश आई है। शायद 15 से 20 दिन हो गए हैं बारिश नहीं आई थी इतने दिन तक। अब बारिश आई है। तो अभी मैं बना रही हूँ हमारा डिनर। तो बहुत ही सिंपल सा डिनर मैं बना रही हूँ। देखिए, मैं बना रही हूँ कढ़ी और खिचड़ी, क्योंकि आज मॉर्निंग में एक खाना था। मतलब जो हमारे पर्यूषण में 10 उपवास वगैरह करते हैं, तो उन लोगों की एक प्रसादी टाइप होता है, खाना रखते हैं वो लोग। तो उनका खाना था, तो सबने हैवी खाना था, खाया था, तो उसकी वजह से सबने बना दो डिनर में। तो मैं बना रही हूँ कढ़ी खिचड़ी, और थोड़ी बहुत मैं रोटी बना दूँगी। और मेरे हस्बैंड कढ़ी खिचड़ी नहीं खाते हैं, इसके लिए उनके लिए मैं बनाऊँगी सब्ज़ी और रोटी। और देखिए, मैंने कान में गले में कुछ भी नहीं पहन रखा है, क्योंकि इतने दिनों तक सब मंदिर जाते थे और अलग अलग तरह के पहन के जाते थे, आर्टिफिशियल भी पहनते थे। तो उसकी वजह से मेरे कान भी दर्द कर रहे हैं, और गले में भी बहुत गर्मी थी, इसकी वजह से गले में बहुत सारी फुंसियाँ हो गई है। तो बहुत जलन सी हो रही थी। अब बारिश आ गई है, तो हो सकता है कि ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर से पहन लूँगी। लेकिन मैं नहीं पहन पा रही हूँ, इसलिए मैंने कुछ भी अभी नहीं पहना है। तो अभी मैं बना रही हूँ डिनर। और साथ ही अब हमारे पर्यूषण ख़त्म हो गए हैं, तो अब हमारे भगवान जी की रथ यात्रा निकलने वाली है। तो कल और परसों 2 दिन रथ यात्रा निकलेगी। तो अगर बहुत मज़ा उसमें आता है, हम लोग बहुत अच्छे से रेडी होके जाते हैं और वहाँ पर डांडिया वगैरह खेलते हैं। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको उसका वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, अभी मैं आपको मैं बताती हूँ कि अभी मैं क्या क्या काम कर रही हूँ। तो मैंने कढ़ी और खिचड़ी तो रख दी है, और अब मैं अपने हस्बैंड के लिए सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मैं बना रही हूँ टिंडोरी की सब्ज़ी, जिसको कुंदरू भी बोलते हैं। ये हमारे गार्डन में ही लगी है, तो हम तोड़ के लेके आए थे। तो इनके लिए मैं बना रही हूँ, पहले इनको कट कर रही हूँ, और थोड़ी सी मैं ज़्यादा बनाऊँगी। एक एक रोटी हम लोग भी खाएंगे, तो इस सब्ज़ी के साथ हम खा लेंगे, इसके लिए मैं थोड़ी सी सब्ज़ी ज़्यादा बनाऊँगी। तो पहले मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ, उसके बाद मैं सब्ज़ी फ्राई कर दूंगी, और साथ में कढ़ी भी चलाती रहूँगी, ताकि कढ़ी नीचे चिपके नहीं और उबल के बाहर भी ना निकले। तो मैंने मेरी सब्ज़ी तो कट हो गई है, साथ ही में इसी के मैं हरी मिर्ची भी डाल दूँगी। मैंने एक ही हरी मिर्ची डाली है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा हरी मिर्ची खाना भी पसंद नहीं करते हैं। तो उनके लिए ही स्पेशली बन रही है, तो इसलिए मैं हरी मिर्ची नहीं डाल रही हूँ ज़्यादा। तो मेरी सब्ज़ी कट हो गई है, और अब मैं एक तरफ कढ़ाई रख के पहले सब्ज़ी फ्राई कर दूंगी। पहले मैं इसमें सारे मसाले ऐड नहीं करूंगी, अगर पहले ही ऐड कर दूंगी तो फिर सब्ज़ी जल जाएगी, मसाले जल जाएंगे। इसलिए मैं तेल में ज़ीरा हिंग डाल के सिर्फ हल्दी और नमक ही सब्ज़ी में डालूंगी। उसके बाद धनिया मिर्ची पाउडर वगैरह सब बाद में डालूंगी, जब थोड़े से कुक हो जाएगी सब्ज़ी। उसके बाद जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, तब तक मैं आटा छान लूँगी। वैसे तो सुबह हम खाना खाने गए थे, तो रोटी सब्ज़ी हमें नहीं बनानी पड़ी थी, लेकिन फिर भी मम्मी पापा सबका व्रत था पिछले दिन, तो उनको भूख लग गई थी सुबह। तो फिर हमने पराठे एक एक सबके लिए बना दिए थे, तो सबने नाश्ता कर लिया था, इसलिए आटे की थाली पड़ी हुई थी, तो उसी में मैंने आटा छान लिया है। और मेरा तेल भी गर्म हो गया है, तो पहले मैं सब्ज़ी छोंक दूँगी, उसके बाद मैं आटा लगा दूँगी।
मैं इसी तरह से सारे काम एक साथ करती जाती हूँ तो मेरे काम थोड़े से फटाफट हो जाते हैं। अगर हम एक काम करने में खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे कि ये काम होगा उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट करूँ, तो इस तरह से तो काम पूरा दिन ख़त्म ही नहीं हो पाता है और पूरा दिन काम में ही लगे रहते हैं। तो इसलिए मैं फटाफट से इसी तरह से काम करती हूँ तो मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ। सारे काम मैं खुद ही करती हूँ बिना किसी हाउस हेल्पर के, फिर भी मैं फ्री रहती हूँ। तो यही वजह है कि मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ और कुछ एक्स्ट्रा काम भी मैं कर लेती हूँ। तो जब तक मेरी सब्ज़ी पक रही है, मैंने आटा लगा लिया है। अब मेरी कड़ी बन गई है। तो ये हमने बिना मिर्ची की बनाई थी, थोड़ी सी मिर्ची मैंने डाली थी, सिर्फ एक हरी मिर्ची इसमें, क्योंकि फिर नीयू नहीं खाती है तीखा। तो इसके लिए अब मैं इसकी कड़ी में तड़का लगा के इसकी कड़ी अलग निकाल दूंगी और उसके बाद मैंने हरी मिर्ची पीस के रखी हुई है तो वो मैं इसमें मिला दूंगी। मैं जब भी कड़ी बनाती हूँ तो तड़का ऊपर से ही लगाती हूँ तो उसकी खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो मैं तो इसी तरह से कड़ी बनाती हूँ। आप कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर हम पहले से ही तड़का लगा के कड़ी बना लेते हैं तो वो मुझे थोड़ी सी कम पसंद आती है। तो इसी वजह से मैं हमेशा इसी तरीके से कड़ी बनाती हूँ। तो नींबू की कड़ी मैंने निकाल दी है और उसके बाद में मैं हरी मिर्ची जो मैंने पीसी थी वो इसमें मिला रही हूँ और उसके बाद एक उबाल और ले लूँगी और फिर मैं लगाऊँगी इसमें तड़का। तो कड़ी में तड़का हमेशा घी में ही लगाते हैं। तो मैं एक जो छोटा तड़का पैन होता है उसमें मैं घी रख के गरम करूँगी और उसमें ज़ीरा, हींग और मेथी दाने डाल के अच्छे से भूनूंगी और उसके बाद मैं इसमें तड़का लगा दूँगी। बहुत अच्छा टेस्ट इसका आएगा और खुशबू तो इतनी अच्छी आती है उसके बाद कड़ी की कि मैं क्या ही बताऊँ। तो इस तरह से मेरी कड़ी बन के रेडी है, खिचड़ी भी बन के रेडी ही है और उसके बाद सब्ज़ी भी लगभग कुक हो जाएगी। उसके बाद मैं उसमें मिर्ची, धनिया पाउडर डाल दूंगी और उसके बाद 1 मिनट के लिए और कुक करूंगी ताकि मसाले अच्छे से कुक हो जाए और उसके बाद मैं बना दूंगी रोटी। काफ़ी दिनों के बाद शाम को इस तरह से प्रॉपर खाना बन रहा है क्योंकि पर्यूषण में मम्मी ने तो 10 दिन के लिए व्रत ही किए थे और बीच में 1-2 व्रत पापा के भी थे और फिर हम लोग भी जब कभी सुबह का कुछ खाना रह जाता था या फिर बच ही जाता था क्योंकि व्रत रहते थे मम्मी के और कभी कभी पापा के भी, तो उस वजह से कुछ एक्स्ट्रा खिचड़ी वगैरह बनाते ही थे, फ्राइड राइस, खिचड़ी, कभी कुछ मीठे में बना देते थे। तो इस वजह से कुछ ना कुछ पड़ा रहता था तो थोड़ा बहुत ही कुछ बनाना रहता था। तो इस तरह से प्रॉपर खाना तो 10 दिन के बाद आज बन रहा है। तो मेरा लगभग सारा काम हो गया है। अब मैं पराठे भी बना दूंगी।
तो मेरी सारी रोटी बन के रेडी हो गई है और इधर खिचड़ी का कुकर भी ठंडा हो गया था, तो उसको भी मैंने खोल के देखा। खिचड़ी भी एकदम परफेक्टली बन के रेडी है। तो सारे पराठे और रोटी में डिब्बे में, रोटी के डिब्बे में रख दूँगी और उसके बाद मैं पहले नीयू को खाना खिला दूँगी। तो मैं उसकी थाली लगा रही हूँ, तो उसको मैं खाना खिलाने के बाद पापा मम्मी भी आ ही गए थे खाना खाने, तो उनके लिए भी मैंने सर्व कर दिया। तो मैं नीयू को खाना मैंने खिला दिया है और पापा मम्मी जब तक खाना खा रहे हैं तब तक मैंने सारे ही बर्तन खाली कर लिए और मैं पहले बर्तन धो रही हूँ। उसके बाद मैं किचन प्लेटफॉर्म की क्लीनिंग भी कर दूँगी और इस तरह से मेरा आज का काम ख़त्म हो जाएगा। मतलब किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा काम होगा तो वो मैं करूँगी। तो मेरे बर्तन क्लीन हो गए हैं और उसके बाद मैं गैस की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो गैस स्टोव मेरा बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है, तो मैं ऐसे ही क्लीन कर रही हूँ। इसे वॉश मैं नहीं करूँगी और ना ही प्लेटफॉर्म को मैं वॉश करूँगी। तो मैं इसी तरह गीले कपड़े से इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरा इवनिंग का जो किचन का काम था वो 80% तो ख़त्म हो गया है। बाकी का हम जब खाना खा लेंगे तब ख़त्म हो जाएगा। तो अभी शाम के 6:45 बजे हुए हैं, लेकिन बाहर का मौसम तो देखो, हमेशा तो 6:45 बजे धूप रहती है, लेकिन आज बारिश की वजह से इतना अंधेरा अंधेरा सा हो गया है। तो अब मैं आ गई हूँ। खाना वाना हमने खा लिया था और उसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर। तो ये साड़ियाँ मैंने इस तरह से रेलिंग पे फैला रखी है, क्योंकि मंदिर में पहन के गए थे तो थोड़ा सा पसीना वगैरह होता है, तो इसके लिए वजह से मैंने इसे फैला के रख दी है। प्योर की साड़ियाँ हैं तो वॉश नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसे ही फैला के पसीना सुखा के और फिर समेट के रख दूँगी। और मैंने आज कपड़े कुछ सुबह वॉश किए थे तो वो मैं सुखाना भूल गई थी, तो वो मैं अभी डाल रही हूँ। जो हमने कमरे में तार बांध रखा है उसके ऊपर ही मैं उनको फैला रही हूँ, तो रात भर में वो सूख जाएंगे। तो मैंने कपड़े मेरे फैला दिए हैं, थोड़े से ही थे। अब जो कुछ कल के कपड़े पड़े हुए हैं वो मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। इसमें से 2 साड़ियाँ तो मेरी प्रेस करने की है, तो 2-4 कपड़े ही हैं, तो इनको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। मुझे प्रेस भी करनी थी, लेकिन फिर थक भी गई थी और फिर थोड़ा सा लेज़ीनेस आ गई, तो फिर उसकी वजह से मैं प्रेस नहीं कर पाई। और उसके बाद रूम में हम लोग दोनों, मेरे हस्बैंड, मैं और न्यू, हम तीनों ने बैठ के बातें की और न्यू के साथ हम लोगों ने मस्ती करी। इसको टाइम देना भी ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने ये सब काम किया और उसके बाद फिर से मैं किचन में आई। नीचे न्यू का और मेरे हस्बैंड और मेरा दूध बनाना था, तो इसके लिए मैं पहले न्यू का दूध गर्म करूँगी, क्योंकि वो बिना मसाले का दूध पीती है, तो पहले उसके लिए दूध बनाऊँगी। उसके बाद हम दोनों के लिए दूध बनाऊँगी। तो पहले इसका दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और उसके बाद जो बर्तन मैंने क्लीन किए थे वो अभी थोड़े बहुत जो सूख गए हैं उनको मैं इनके कैबिनेट्स में अरेंज करके रख दूँगी, ताकि सुबह का थोड़ा सा काम कम हो जाएगा।
वैसे मैंने पहले भी आपको बताया था मेरे वीडियो में कि मैं हमेशा बर्तन इस तरह से रात को नहीं जमाती हूँ, क्योंकि सूखते नहीं है तो मुझे पोंछ के जमाना थोड़ा सा काम बड़ा लगता है। तो इसीलिए पर आज ये जो सूखे मुझे दिख रहे हैं वो मैं अरेंज कर रही हूँ, और जो ज़्यादा गीले होंगे उनको मैं रहने दूँगी। तो ये जो पानी के बर्तन हैं वो भी मैं डेली क्लीन कर ही लेती हूँ। जो थोड़ा सा पानी रात में, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी यूज़ में नहीं आता है, मम्मी तो रात को पीते ही नहीं है, और मेरी बोतल वगैरह में भर लेती हूँ। उसके बाद किसी छोटे बर्तन में पानी भर के रख देती हूँ, और जो दूसरे पानी के बर्तन होते हैं सारे क्लीन करके रख देती हूँ, ताकि सुबह का ये काम मेरा कम हो जाए। सुबह सुबह की भागदौड़ में जितने काम कम होते जाते हैं उतना इजी हो जाता है काम करना। तो इसीलिए मैं पानी के बर्तन रात में ही क्लीन करके रख देती हूँ, ताकि सुबह डायरेक्टली पानी छानना ही रहता है। तो इस तरह से मैंने ये मेरे सारे बर्तन जमा दिए हैं। 2-4 बर्तन ही इसमें रहे हैं बर्तन के स्टैंड में, तो ये मैं रहने दूंगी, क्योंकि ये जो नीचे पड़े हुए थे बर्तन वो ज़्यादा गीले हैं, ऊपर के बर्तन का पानी भी उन पर लग जाता है, तो वो अच्छे से नहीं सूखे हैं। तो अब हमारा दूध भी बन के रेडी हो ही गया है, तो मैं हमारे दोनों के ग्लास भर दूंगी, और उसके बाद मैं लेके ऊपर जाऊंगी। तो इस तरह से हम अगर छोटी छोटी सी ट्रिक्स अपना के अगर हम काम करते हैं तो हमारा काम बहुत इजी हो जाता है, और बहुत फटाफट ख़त्म भी हो जाता है। तो मैं तो इसी तरह से मैनेज कर करके अपना काम कर लेती हूँ, और मम्मी वैसे हेल्प करवाते हैं, लेकिन मैं आजकल उनसे ज़्यादा काम उन्हें करने नहीं देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम मुझे नहीं लगता है, काम हो ही जाता है। वो न्यू के साथ खेलते हैं, न्यू को रखते हैं, और उनका वो मतलब बुक्स वगैरह पढ़ते हैं हमारे जैन धर्म की। तो इसलिए मैं उन्हें कहती हूँ कि आप अपना टाइम उसमें लगा रहने दो। वैसे वो भी अगर एक्स्ट्रा काम कुछ भी होता है तो वो भी बराबर हेल्प करवाते हैं, और हम दोनों मिलके कर लेते हैं। और जो डेली के काम होते हैं उसमें भी मॉर्निंग का खाना वगैरह बनाने में वो हेल्प करवा देते हैं। तो इस तरह से हम दोनों मिलके और फटाफट काम कर लेते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और जो ये 2-3 साड़ियाँ मेरी बिखरी पड़ी है वो मैं पहले फ़ोल्ड करके रख दूँगी। देखो मैंने मेहंदी भी लगाई थी, तो ये जो हाथ है इसकी मेहंदी मैंने खुद ने लगाई थी। पहले मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती थी, लेकिन शादी के बाद काम एकदम कम हो गया, मेहंदी लगाने का काम कम पड़ता है, तो मेरे एकदम से प्रैक्टिस छूट गई, तो इतनी अच्छी नहीं लग पाती है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। और ये वाला जो हाथ है ये मैंने एक दी को बुलाया था, वो मेरे मेहंदी लगा के गए थे। पैरों में भी मेहंदी मैंने ही लगाई है, नीचे की जो डिज़ाइन वाली मेहंदी है वो भी लगाई, और ऊपर का जो बनाया है वो भी मैंने ही बनाया है। तो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मेरी जो हैवी वाली साड़ियाँ थी उनको मैंने फ़ोल्ड कर दी है, और उनको मैं इनके इस तरह के कवर में अरेंज करके रख दूँगी। एक बार तो मैं ऐसे ही रख रही हूँ, बाद में इनको मैं लास्ट में सारे ही साड़ियाँ वगैरह पेटीकोट और सब कुछ अच्छे से अरेंज कर दूँगी। वैसे दिवाली आ गई है तो दिवाली की क्लीनिंग भी करनी ही पड़ेगी, तो अब मैं उसी तरह से करूँगी कि दिवाली की क्लीनिंग भी हो जाए और मेरा काम भी हो जाए। तो देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे कबर्ड की क्या हालत हो रखी है। सारे ही पेटीकोट, ब्लाउज़, साड़ियाँ सारे ही बिखरी पड़ी है। तो ये सब अरेंज करूँगी, उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना